चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमने हिमालय के बारे में अब तक जितना भी पढ़ा है, उसमें हमने हिमालय के अलग-अलग पार्ट्स के बारे में, उसका डिवाइडेशन, जो हिमालय के अलग-अलग भाग हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है? अब हम हिमालय के जो भाग हैं, उनको कौन-कौन सी बाउंड्रीज या घाटियाँ या दर्रे अलग करते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, ठीक है? तो अब हम इसके विभाजन की बात करते हैं। ये जो हिमालय के भाग हैं, इनको अलग करते हैं, तो इनको 3 जगह से अलग किया जाता है इसको, ठीक है? पहला आईटीसी जेड, इंडो सांगपो सचेजो, दूसरा है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और तीसरा है एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये 3 लाइनें हैं जो हिमालय को 3 पार्ट, जो 4 हिमालय हमने बात की थी, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये चारों भाग को ये 3 लाइनें बीच से अलग करती है, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीसीजेड के बारे में। आईटीसीजेड ग्रेट हिमालय से लेके और तिब्बत तक है, ठीक है? जो ग्रेट हिमालय से तिब्बत तक का जो क्षेत्र है, इसमें प्राचीन समुद्री अवसाद पाए जाते हैं। दूसरा, यह तिब्बत और हिमालय के बीच की प्राचीन टक्कर का चिन्ह है। दूसरा है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, यह ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। तो ये जो एमसीटी है, ये एक धनुष है, ठीक है? जिसके कारण ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय के ऊपर धकेला गया है, ठीक? जो ग्रेट हिमालय है, उसको मध्य हिमालय के ऊपर धकेला गया है, और ये रेखा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। कहां से? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। अब तीसरा आता हमारा था एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है, यह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है? यह भी एक भ्रंश है, फॉल्ट है, ठीक है? क्योंकि हिमालय का निर्माण ही टकराव से हुआ है, तो टकराव में जो जगह जगह पे जो भ्रंश बने हैं, जो 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 धकेला गया है एक दूसरे के ऊपर, उन्हीं जगहों को नाम दिया गया, ठीक है? एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। ये जो एमबीएफ है, इसी के दक्षिण में जो गंगा का मैदान है, वो स्थित है। और इसके महत्व की हम बात करें, तो ये तीनों भूगर्भिक संरचनाएं हिमालय के निर्माण और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। भूकंप की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, और जहां से जितनी भी नदियां निकलती हैं, उन सब का उद्गम भी इसी हिमालय क्षेत्र से की संरचनाओं में है, ठीक है? अब हम, ये तो हो गई 3 लाइनें। मेन सवाल तो देखो यही से पूछा जाता है, ठीक है? कौन सा? आईटीसीजेड इंडो सांगपो सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय से तिब्बत तक है। दूसरा है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। तीसरा है एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, ठीक है? ये 3 हो गए। अब हम कुछ दर्रों की भी बात करेंगे, जो दर्रे इन हिमालयों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है? तो इसमें ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है हमारा काराकोरम दर्रा, ठीक है? काराकोरम दर्रा जो लद्दाख की काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, ठीक है? दूसरा है हमारा नीति दर्रा। नीति दर्रा बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है, ठीक है? जिसकी ऊंचाई 5025 मीटर है। तीसरा है हमारा माना दर्रा। माना दर्रा जो है, वह मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, ठीक है? ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। आगे वीडियो में हम सभी दर्रों के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, और मैप पे उन सारे दर्रों को देखेंगे, कौन सा दर्रा कहाँ पे है, और कौन से शहर को, कौन से राज्य को, किस राज्य से कौन सा दर्रा अलग कर रहा है। ध्यान रखना, ये जियोग्राफी का सबसे अच्छा जो टॉपिक है, जहां से हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में सवाल बनते ही बनते हैं। तो देखिए, मैंने पीडीएफ में डिस्प्ले ऊपर आ रही है, वहां पे आपको ना एक एक चीज क्लियर दिख रही होगी। उस जगह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और बार बार इनका रिवीजन करना। देखिए, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। एक बार पढ़ लिए, फिर निकल गए, फिर देखा नहीं, फिर कोई दूसरी जगह पे दूसरा चैनल जा देखा या टॉपिक देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज पकड़ लो, एक जगह पे रुक जाओ, वहीं से उसी चीज को बार बार रिवाइज करो, और ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को जब आप देखेंगे, तो इसमें हिमालय को कोई एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि दर्रे और दून घाटियां अलग करते हैं, ठीक है? ये दर्रे प्राकृतिक हैं, जिनसे प्राचीन काल से व्यापार और आवागमन होता रहा है। क्योंकि देखिए, तो यही वो दर्रे हैं और घाटियां हैं जिनसे होकर हम यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करते थे, या एशिया के साथ व्यापार हम करते थे। इन्हीं जगहों से होके हमारा, जो आपने सुना होगा, सिल्क रूट, ठीक है? सिल्क रूट जो था, वो इन्हीं दर्रों से होकर, इन रास्तों से निकलकर स्थल मार्ग से जाता था, ठीक है? तो चलिए,
अभी इसी में हम और बात कर लेते हैं अपने आईटीसीजेड के बारे में कि आईटीसीजेड क्या है। मैंने आपको बताया था आईटीसीजेड अलग है, खिसकती रहती है अपनी जगह से, इसी की वजह से मौसमी घटनाएं भी होती हैं। आईटीसीजेड की फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो हिमालयों को आपस में अलग कर रही थी आईटीसीजेड, उसका नाम था इंडो सांको स्ट्रक्चर जोन। अब हम बात करते हैं आईटीसीजेड के बारे में। आईटीसीजेड क्या है? आईटीसीजेड होती है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती है, तो उस एरिया में बनती है आईटीसीजेड। ठीक है, तो गर्मियों में जून से सितंबर तक भारत में हिंद महासागर से आईटीसीजेड बनती है, जिसके कारण ही मानसून आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आईटीसीजेड जब भारत की और उत्तर की तरफ खिसकती है तो मानसून आता है, जिसके कारण भारी वर्षा होती है। दूसरा, सर्दियों में दिसंबर से फरवरी, तो दिसंबर से फरवरी जब ये आईटीसीजेड वापस दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत से मानसून वापस चला जाता है। आपने सुना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो आईटीसीजेड एक लहरदार पट्टी होती है, आपको दिख रहा होगा मैप पे, एक लहरदार पट्टी की तरह है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई लाइन खींची हुई नहीं है, ये सब काल्पनिक है। दूसरा, ये इक्वेटर के आसपास रहती है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के आसपास ही रहती है, उसके ऊपर नीचे ही खिसकती रहती है। तीसरा, गर्मियों में उत्तर की ओर इंडिया की तरफ खिसकती है और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। आईटीसीजेड के भारत के ऊपर आने से मानसून आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमालय को अलग करने वाली जो लाइनें हैं, आईटीसीजेड, एमसीपी और एमबीएफ। ठीक है, और दूसरा, हमने इनका विस्तार से मैप में भी, मैप को देखते हुए हमने इनको पढ़ा। अब इनका हमें रिवीजन करना है। ठीक है, और हमने आईटीसीजेड को भी देख लिया। तो ठीक है, तो आईटीसीजेड एक तो जो हिमालय से तिब्बत के साथ स्थित है, एक दूसरी आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसकी वजह से हमारे भारत में मानसून आता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको अलग अलग याद रहेंगी। मैंने दोनों को अलग अलग मैप के साथ अलग अलग पीडीएफ में अलग अलग तरीके से दिखाया है, तो वीडियो के साथ साथ अलग अलग तरीके से चलेंगे, वही देखते हुए एक खाली मैप ले लिया कीजिए, और खाली मैप पे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है वैसे ही आप इसको ड्रॉ किया कीजिए, जिससे कि आपके रिविजन की जो थिंकिंग है वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से फिर आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए, और भाई चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। आगे, अब ये हमारा हिमालय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे,